बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स है टीचर्स को तो डेफिनेटली पता ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना बड़ा मुद्दा आप इसे सोच रहे हो ना, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है जो भी उठाया गया है। और ये एकदम जो हमने यहाँ पर कैंपेन चलाया है, ये प्रॉपर डिजिटल कैंपेन है। यहाँ पर आपको कोई पत्थर नहीं मारने किसी को, या फिर कहीं पर जाकर आंदोलन नहीं करना है। हमें हमारी बात सरकार तक पहुंचानी है। मीडिया को भूल जाओ, मीडिया बिक चुकी है। वो आंटी का एक वीडियो नहीं देखा था आपने 3 साल पहले कि पर ट्विटर पे बहुत सही माहौल आपने बना रखा है। एक एक जो बेरोजगार भाई है ना, जो काबिल होने के बावजूद भी अपने घर में बैठा हुआ है, और इन्होंने जो सरकारी नौकरी को जो पंचवर्षीय योजना बना रखा है ना, आज उसका जो गुस्सा है वो ट्विटर पे दिखना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे तुम नेताओं के कुर्ते फाड़ दो यहीं से। ये हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए। देखिए आप देखिए, सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होता है। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब। आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना। मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछें अपने चैनल के थ्रू। करें तो करें क्या, बताओ। जीना दुश्वार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए। बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ना तो कभी एसएससी से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब 1000 2-2 हजार करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिल के खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहाँ बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। मजे आ रहे हैं इनके, तो बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हो गया जीवन। बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। वैसे मोदी जी कहते थे मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है, मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए। मुझे रात को ऐसा सपना आया, भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहां तक देखता हूं खुश पाता हूं लोगों को, ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो दिल्ली में ही देख लो, मुखर्जी नगर जैसी जगह में जाके कि टीचर और बच्चे कैसे बेहाल हो रहे हैं। आज अगर टीचर में भी बेरोजगारी है तो इसी वजह से है कि उनको टाइम पे जॉब नहीं मिल पाई, तो बेचारे टीचर बन गए। और आज कोरोना वायरस ने टीचर की जॉब भी छीन ली, रोटी पालना मुश्किल हो रहा है। बताओ गलत बोल रहे हैं तो यार, कोई तरीका होता है। मीडिया को कुछ भी, आप खुद एक चैनल, आज अगर आप लोग मेरी बात को झूठ मान रहे हैं ना, तो कोई भी एक चैनल खोल लें और आप मुझे बता दें कि ये आदमी इतने काम की बात कर रहा था, आपको पता चलेगा कि इसने 10 बातें की, एंकर ने सारी बाहियात की, सारी बाहियात, कोई काम की बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अब एक सीबीआई केस हो गया तो हर दिन अपडेट, हमारा सीबीआई केस हो जाए तो कोई अपडेट नहीं। 2017 वाला केस डिसमिस होने के कगार पे आ गया, कोई सबूत नहीं मिले नकल के। रिया की तो व्हाट्सएप चैट निकल आई, और यहां नहीं निकली किसी की व्हाट्सएप चैट। हमने नंबर तक दिया जिन लोगों ने नकल की, हमने नाम तक बताए उन लोगों के जिन लोगों ने नकल की। क्या किया आपने उनके साथ बताइए। हमने तो अपने जिंदगी दांव पे लगा दी कि जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कल को हमें मार भी सकते हैं। आपने क्या किया उसके बाद?
कुछ भी नहीं। अब उनके आगे के लिए और मुंह खुल गए कि वो और नकल कराएंगे। भाई एक बार मेरी चल गई, अब दोबारा से भी नकल होगी। चले, बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे। मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे। बस हम सब वाईफाई स्टडी IQ वाले गौरव अग्रवाल सर, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दिनेश हनुमान जी दोनों से, कि आप भी वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे। और बस इतना कहें अपने बच्चों को कि आपको ये #ट्रेंडिंग 1 पे लगातार रखना है। ट्विटर पे सब देखते हैं और यूट्यूब पे हम में से किसी की भी वीडियो ट्रेंडिंग 1 पे जानी चाहिए। जब सारे टीचर सारे बच्चे मिलके कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना भैया हमारी तो दाल रोटी ठीक चल रही है, टीचर्स की भी चल रही है। तुम्हें अपनी दाल रोटी देखनी है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोच। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि BSc कर चुका है, BA कर चुका है, MA कर चुका है, PhD कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है, मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि आप पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही RJD, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और RJD का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का TRP बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं। अब परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है। इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में। तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके,
अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं, भाई गरीब आदमी है। जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1 लाख रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। इस पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च पड़ेगा, खर्च लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि यह युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, भैया तख्ता पलट जाएगा। ये बात पक्का सुन लीजिए, काहे कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए, 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहां। याद रखिएगा, ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी। हमेशा ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहां पर आप नहीं, आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा सर्च कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दिया। मैथ मस्ती लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, मैथ मस्ती लिखिएगा, जरूर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा घर भी करकट का है और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1 लाख रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े। ए भाई, वो बच्चा के पैसा दिया हुआ है, जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो व्यू होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे। पाप लगेगा ना, तो तनी ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये देखिए, कहते हैं कथी कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए। खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोग वही कर रहा है। अब हम कौन खिलौना बने? खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का। ये हमारे मोदी जी थे, ये हमारे नीतीश बाबू हैं। इनका चाल सुनिएगा, इनका चाल क्या है। अभी जब चुनाव आने वाला है तो बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे, बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे तो भारी संख्या में एग्जाम को करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। अब एग्जाम दे के लड़का फसल है कि अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई बवाल। चूंकि बिहार में कोई एग्जाम जो है ये ना है कि साफ सुथरा से हो। आप देख रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम कितना साल में हुआ है, आदमी बूढ़ा गया, जवानी में दिया था एग्जाम और रिजल्ट आते थे बूढ़ा जाएगा। अब चूंकि बिहार में एग्जाम ऐसी होता है, तो ये क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाव के बाद, मजबूरन फिर नीतीश कुमार जी को चुनेंगे, शिक्षक के बहाली आ जाएगा, बिहार पुलिस के बहाली आ जाएगा, सारे बहाली, दरोगा सब के बहाली आएगा। ये कब होगा? चुनाव के टाइम में भैया। तो नीतीश जी का जो ये था, इसमें इन्होंने कहा कि नल जल का रख रखाव करने के लिए बाडो को 2-2 हजार रुपया मिलेगा। हे प्रभु, ये 2-2 हजार कहला दे रहे हैं, नल जल के दशा दिखा दें। 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ रुपया आपने बिहार में नल जल पर खर्चा कर दिया। आज आपको असलियत हम दिखाते हैं, इस वीडियो में देखिएगा आप लोग जरूर। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि हमारे जहां से हम हैं वहां की स्थिति आपको दिखा देते हैं कि नल जल का स्थिति क्या है। बेरोजगारी तो भैया आपने ऐसी पहुंचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लायक नहीं है। आप अगर आत्मनिर्भर बनाना था, खिलौना बनाना ही था, ये कहेला पढ़वा रहे, शुरू से खिलौने बनवाते। कहेला 500-500 रुपया लेके फॉर्म भरवा लिए और 2 साल में 9 अरब आप ब्याज कमा लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु इस पर कोई उपाय कीजिए, वरना आपकी तख्ता पलट जाएगी। और सारे विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो। और सारे एजुकेशन चैनल वाले जितने भी, चूंकि आपके मीडिया नहीं दिखाएगा, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है।
वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहती है। हमारे सारे भाई बंधु जितने भी वाईफाई स्टडी एग्जामपुर है, अभिनव शर्मा है, राकेश यादव सर है, जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को हाथ जोड़कर तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये विद्यार्थी, इस विद्यार्थी जो बेरोजगार है ना, उसी के वजह से हमारा रोजगार है, यही बात सच्चाई है। और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं, सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है। एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं, अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तक कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए। एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एग्जाम होना चाहिए। आपको जितने सीट पर लेना है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कितने इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में रिजल्ट आएगा, इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा, ताकि अंधेरे में लोग ना जिए। हे प्रभु, ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ गरीब के बच्चा ना जनरल कंपटीशन के तैयारी करता है, आर्मी के तैयारी करता है, गरीब के बच्चा जाता है। कम से कम एकरा साथ इतना अन्याय ना कीजिए। ये पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने अपने सर पर जूता मारा है। अगर वोट मांगने मेरे एरिया में आइएगा, हम जूता मारेंगे आप लोग को, ये बात पक्का कह देते हैं। आई वीडियो शेयर होना चाहिए। आप सबको इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप शेयर करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जहां तक हो सके इसको पहुंचना चाहिए। और हर व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हल्ला बोल ये नारा लगाइए और सब लोग पहुंचाइए, सब लोग वीडियो बनाइए, जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई मीडिया वाला आपको दिखाने वाला ये नहीं है। और बस यही बात कहना चाहेंगे और जल्दी आग के तरह इस वीडियो को फैलाइए। और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि आप सब कुछ समझ ही रहे हैं।